हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरपीएफ में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है? तो दोस्तों, उसका समय 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे। जो हमसे लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट होता है जो केंद्र पर होता है और इसके बाद वो हमारे पृथ्वी के साथ 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 घूमता रहता है, तो उसी को भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? तो दोस्तों, वह उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम भार होगा और हमारे जो पृथ्वी केंद्र है उस पर शून्य भार होता है। और इस प्रश्न में कह रहा है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कुंडलीकार होती है, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा जैसे एक सांप होता है, लपेट करके पूरा लपेट लेता है गोला गोला, उसी तरह कुंडल बना के बैठा रहता है। उसी तरह हमारी आकाशगंगा की भी आकृति कुंडलीकार ही होती है। और दोस्तों, पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ शून्य गुरुत्व होता है। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्व होता है दोस्तों, इसलिए वहाँ भारहीनता का इसलिए अनुभव होता है। पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है और इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर गिराया जाता है। जब वे भू सतह पर पहुंचते हैं तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 1:1 होगा, क्योंकि आप ऊर्ध्वाधर फेंकिए और उसके बाद उसी समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर अगर आप फेंकेंगे तो दोनों का अनुपात एक ही रहेगा, क्योंकि जब वो जमीन पर गिरेंगे तो 1:1 के रेशियो में गिरेंगे दोस्तों। एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा कब? लक्ष्य से पहले बम को गिराएगा, तब वो अपने सही टारगेट पर पहुंचकर ही विस्फोट करेगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तथा उसकी चाल बदलती रहती है तो वस्तु की गति कैसी होगी? वह असमान गति कहलाएगी दोस्तों। और इस प्रश्न में पहिए में बाल बीयरिंग का क्या कार्य है? गतिज घर्षण का घूर्णन में परिवर्तन। जो दोस्तों, गतिज घर्षण मतलब कोई चीज जैसे कि आप बोरी हो और आप इसको खींचें और खींच के घिराएं तो वह गतिज घर्षण होता है, और जब बेरिंग लगा दिया जाए किसी पहिए में तो वह घूर्णन होता है। एक व्यक्ति को स्वतंत्र या मुक्त घूमते हुए घूर्णन प्लेटफार्म पर अपने कोणीय संवेग को घटाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? बाहर की तरफ हाथों को फैला लेना चाहिए, तब हमारा इससे संवेग घट जाएगा। अचर गति के साथ एक वस्तु क्या होगा? त्वरित नहीं होगी। तो अचर गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं होगी। तो दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सतह से दूरी 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा? जहां पर भी पृथ्वी की त्रिज्या r है वहां इसे लिखा जाएगा g/4। सतत वैश्विक प्रसारण के लिए भूस्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 उपग्रह, 3 सैटेलाइट जो हमारे पूरे वैश्विक प्रसारण को कम से कम संख्या में इतने पूरा वैश्विक प्रसारण कर सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहां स्थित है उस बिंदु को क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह फोकस केंद्र होता है। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है? उसको घट जाती है। अगर ऊंचाई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, आप ग्रह से आप ऊपर जाएंगे तो भी घट जाएगा, और ग्रह जो हमारी पृथ्वी है पृथ्वी के नीचे भी जाएंगे तब भी ऊंचाई में और या दूरी के साथ वृद्धि के साथ हमारा जो त्वरण होता है वह घट जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पिन घूमती हुई क्रिकेट की गेंद हवा में किस प्रकार घूम जाती है?
वह जो होता है दोस्तों, हवा के विक्षोभ के कारण हमारा गेंद घूम जाता है। अगर हम स्पिन करता हो कोई क्रिकेटर या बॉलर अगर गेंद को फेंकता है तो वह स्पिन करके हवा में घूम जाता है। किसी भी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की चाल दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की चाल दोनों पर। जो संवेग होता है वो हमारा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की चाल दोनों पर। इसका एक सूत्र है दोस्तों, P बराबर mv। P बराबर संवेग होता है, m द्रव्यमान होता है और मल्टीप्लाई v वेग होता है। यह संवेग का एक फार्मूला होता है दोस्तों। इसी के आधार पर आप संवेग का मान निकाल सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा? वहां बताएं दोस्तों थे कि वहां पर शून्य गुरुत्व होता है। क्या होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान वहां त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है दोस्तों? बताइए आप। लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है किसके नियम का? वह गैस के कानून का नियम का पालन करता है दोस्तों। एक आदर्श गैस वह है जो गैस के कानून के नियम का पालन करता है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों? वह है ग्रास नली। जो पाचन और श्वसन पाइप हमारे गले में जो ग्रास नली होती है वह एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।